जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को नवरात्रे की छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्र के छठे दिन सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रहे अड़चन और सभी परेशानियाँ समाप्त होती हैं और उन्हें एक संयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि द्वापर युग में भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। आइए सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। पुरानी कथा के अनुसार वन्मिक नाम के एक महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिनका नाम कार्त्य रखा गया। इसके बाद कार्त्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने माँ दुर्गा को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माँ को अपनी इच्छा बताई। देवी ने उन्हें वचन दिया और कहा कि वे उनके घर में पुत्री के रूप में अवश्य जन्म लेंगी। और फिर माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार अधिक बढ़ गया था। उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने इनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर राक्षस का अंत किया था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी त्रिलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह से उन्होंने छीन लिया था। उन्होंने सभी देवताओं का अपमान करके स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की और इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वो हर संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। तो ये थी माँ कात्यायनी की कथा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय माँ कात्यायनी ज़रूर लिख के जाना।